गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र। आज के इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे फास्फोजिप्सम की। कल के वीडियो में हमने रासायनिक सुधारक के बारे में हमने चर्चा की थी। उसी रासायनिक सुधारकों के कुछ टॉपिक्स हैं जिनका हम आज भी इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसी में नंबर 1 फास्फोजिप्सम की। तो फास्फोरिक अम्ल बनाने वाली या निर्मित करने वाली कारखानों से बहुत अधिक मात्रा में जिप्सम उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम फास्फोजिप्सम कहते हैं। फास्फोजिप्सम में सल्फ़र गंधक की मात्रा 16%, कैल्शियम की मात्रा 21% होती है। जो जिप्सम जिसका सूत्र हम देखें तो CaSO4.2H2 होता है, तथा इसमें Cl की मात्रा देखें तो 1 से 2% होती है। इसके बाद टॉपिक है गंधक सल्फ़र, जिसे हम S से लिखते हैं। गंधक का प्रयोग चूना युक्त क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किया जाता है। सल्फ़र गंधक के ऑक्सीकरण से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, जो मृदा के अविलेय कैल्शियम लवणों को विलेय रूप में बदलने का कार्य करता है और मृदा का pH मान कम हो जाता है। आपने पढ़ाई होगा कि जब हम pH स्केल में किसी का pH मान देखते हैं तो 3 प्रकार से मिलता है: अम्लीय, उदासीन या क्षारीय। यदि pH मान 7 से कम होता है तो मृदा अम्लीय होती है, 7 से अधिक होता है तो मृदा क्षारीय होती है। यदि pH मान 7 हो तो मृदा उदासीन होती है। तो यहाँ पर क्षारीय मृदा की बात कर रहे हैं, तो क्षारीय मृदा का जो pH मान है वो 7 से अधिक होता है। यदि हम उस मृदा में गंधक या सल्फ़र को मिलाते हैं, हम किसी मृदा में या क्षारीय मृदा की बात करें, किसी भी क्षारीय मृदा में हम गंधक या सल्फ़र को सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में मिलाते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधक उस मृदा के pH मान को कम कर देता है। इसको हम समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। समीकरण देखें तो इसमें गंधक सल्फ़र है, O2 से क्रिया करेगा यानी कि ऑक्सीकरण होगा। थायोबैसिलस की उपस्थिति में क्रिया होगी, जिस कारण सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनेगा। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। आगे इसी में अभिक्रिया होती है कि सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है, प्लस में CO2 और जल का भी निर्माण होता है। इसी में आगे देखें तो मृदा क्ले है और मृदा क्ले के ऊपर सोडियम आयन अधिशोषित हैं। इसी में हमने इस बने हुए कैल्शियम सल्फेट को इस मृदा में मिलाया तो कैल्शियम ने इसके सोडियम को यहाँ से अधिशोषित कर दिया, विस्थापित कर दिया, जिस कारण कैल्शियम आयन इस सोडियम के स्थान पर इस क्ले के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं, यानी कि सोडियम क्ले से कैल्शियम क्ले का निर्माण होता है। और सोडियम इसके सल्फेट से क्रिया करके सोडियम सल्फेट के रूप में मृदा से निक्षालित हो जाता है, यानी कि मृदा की निचली परतों में चला जाता है। यदि मृदा कैल्शियम कार्बोनेट से युक्त है तो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया निम्न प्रकार से होती है। हम इसकी क्रिया को देखें, इस प्रकार से क्रिया होगी। यहाँ पे ये सोडियम क्ले है, इस सोडियम क्ले के में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया तो इस सल्फेट के H परमाणु ने इसके सोडियम को यहाँ से विस्थापित करके स्वयं H उसके स्थान पर अधिशोषित हो जाता है और सोडियम इसके सल्फेट से क्रिया करके सोडियम सल्फेट के रूप में मृदा से निक्षालित हो जाता है। यानी कि सोडियम क्ले से हाइड्रोजन क्ले, पहले सोडियम अधिशोषित थे क्ले के ऊपर, लेकिन जब जैसे ही हमने सल्फ्यूरिक अम्ल इसके अंदर मिलाया मृदा के अंदर, तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल के H परमाणु ने इसके सोडियम परमाणु को जहाँ से विस्थापित कर दिया और हाइड्रोजन स्वयं उसके स्थान पर सोडियम के स्थान पर अधिशोषित हो जाती है और सोडियम सल्फेट से क्रिया करके मृदा के निचली संस्तरों में चले जाते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
गंधक का अम्ल, इसे रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। इसे हम गंधक कहते हैं या गंधक का अम्ल कहते हैं। इसका प्रयोग हम चूना युक्त क्षारीय पदार्थों को सुधारने के लिए किया जाता है, क्योंकि गंधक अम्ल यानी कि एक अम्लीय पदार्थ है, एक अम्लीय रासायनिक पदार्थ है जो क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन निम्न कारणों से इसका जो प्रयोग है वो सीमित मात्रा में किया जाता है, यानी कम मात्रा में किया जाता है। कौन से कारण हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। पहला कारण है कि सल्फ्यूरिक अम्ल महंगा होता है। महंगा होने के कारण भी किसान इसका उपयोग जो है मृदा के अंदर नहीं करते। नंबर 2 है जी अत्यंत दाहक अम्ल होता है, यानी कि ज्वलनशील होता है। यदि किसी भी के ऊपर गिर जाए या किसी भी व्यक्ति के ऊपर कह सकते हैं या किसी के एक बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर गिर जाए तो उसको ये जला सकता है, इसलिए इसको दाहक अम्ल कहते हैं। प्रयोग करते समय पर व्यक्ति की चमड़ी पर गिरने से ये जला देता है, यानी कि गिरने पर बहुत हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। यदि हम इसका उपयोग करते भी हैं तो बहुत सावधानी से हमें इसका उपयोग करना होता है। नंबर 3 है कि चूना रहित मृदाओं में प्रयोग करने से ये उन्हें अम्लीय बना देता है। यदि आप किसी भी मृदा के अंदर या मृदा को सुधारने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करने से पहले हमें मृदा की भली भांति जांच करवा लेनी चाहिए कि हम जिस मृदा के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कर रहे हैं वो मृदा क्षारीय होनी चाहिए। यदि मृदा क्षारीय है तो क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए आप सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सही प्रकार से भली भांति कर सकते हैं। यदि मृदा अम्लीय नहीं है, चूना रहित है, उसमें चूना नहीं मिला हुआ है, तो आप सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग उसके अंदर नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो मृदा अम्लीय हो जाएगी, और अम्लीय मृदा में आप जानते हैं यदि मृदा अम्लीय है तो उस अम्लीय मृदा में आप फसल का उत्पादन सही प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते, अच्छी उपज प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उपयोग करने से पहले मृदा की जांच करवा लेना जरूरी होता है। अगला टॉपिक है द्रव सल्फर डाइऑक्साइड। इसका उपयोग देखें किस प्रकार से होता है कि जब मृदा के अंदर सिंचाई की जाती है, जब मृदा में खेत में पानी लगाया जाता है, सिंचाई की जाती है, तो सिंचाई के साथ इसका प्रयोग करते हैं। जल के साथ ये सल्फरस अम्ल H2SO3 बनाता है। सल्फरस अम्ल ऑक्सीकृत होकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ये महंगा होता है जिस कारण इसका प्रयोग कम किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इसे भी हम क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए काम में लेते हैं, किंतु ये जिप्सम की अपेक्षा महंगा होता है। महंगा होने के कारण किसान इसका उपयोग कम करते हैं। नेक्स्ट है लाइम स्टोन चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 भी कहते हैं। इसे 7.5 से कम pH वाली मृदाओं में इसका उपयोग किया जाता है। मृदा विलयन में उपस्थित चूने पत्थर के कैल्शियम आयन से मृदा विनिमय पर अधिशोषित सोडियम आयनों का विस्थापन होता है। इसको हम समीकरण के द्वारा समझेंगे इस प्रकार से कि यहाँ मृदा क्ले है और मृदा क्ले के ऊपर सोडियम आयन अधिशोषित हैं, और इसी में हमने कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया, तो कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम आयनों ने इसके सोडियम आयनों को यहाँ से विस्थापित कर दिया और स्वयं कैल्शियम आयन इस क्ले पर अधिशोषित हो गए, और सोडियम आयन इसके कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट के रूप में मृदा के निचले परतों में चले जाने निक्षालन क्रिया हो जाती है। सोडियम क्ले है, हमने इसमें जल से क्रिया करेगा जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन क्ले का निर्माण होगा। इस हाइड्रोजन क्ले पर में हमने कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया, तो कैल्शियम ने इसके H परमाणु को विस्थापित कर दिया और कैल्शियम क्ले का निर्माण होता है, और CO2 बनती है, प्लस में जल का भी निर्माण होता है। इसके बाद टॉपिक है कैल्शियम पॉलीसल्फाइड। इसे भी हम मृदा की क्षारकता दूर कर सकते हैं। इसका प्रयोग से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। जब इसका प्रयोग करते हैं तब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखें, ये कैल्शियम पॉलीसल्फाइड CaS5 क्रिया कर रहेगा O2, यानी कि 8 परमाणु
आठ अणु इसके ऑक्सीजन के और 4 अणु इसके जल से क्रिया करेगा, जिस कारण कैल्शियम सल्फेट बनेगा, प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, जिस कारण कैल्शियम सल्फेट बनता है, प्लस में CO2 प्लस में जल बनता है। मृदा क्ले है, मृदा क्ले पर सोडियम आयन अधिशोषित हैं, इसमें हमने कैल्शियम सल्फेट मिलाया तो कैल्शियम ने इसके सोडियम को जहाँ से विस्थापित किया और कैल्शियम इस सोडियम के स्थान पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिस कारण कैल्शियम क्ले का निर्माण होता है और सोडियम इसके सल्फेट से क्रिया करके सोडियम सल्फेट का निर्माण करके निचली परतों में चले जाते हैं और जिस कारण मृदा सोडियम आयनों से मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट FeSO4.7H2। ये अम्लीय लवण है जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल तथा एविले हाइड्रोक्साइड बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की मृदा में अभिक्रिया हम निम्न प्रकार से करा सकते हैं, निम्न प्रकार से अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ पर फेरस सल्फेट है FeSO4 मृदा जल से क्रिया करेगा, जिस कारण फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। कैल्शियम कार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, जिस कारण कैल्शियम सल्फेट बनता है, प्लस में CO2 प्लस में जल का भी निर्माण होगा, यानी कि जल बनेगा प्लस में CO2 बनेगी। मृदा क्ले है और मृदा क्ले पर सोडियम आयन अधिशोषित हैं, इसी में हमने कैल्शियम सल्फेट को मिलाया तो कैल्शियम आयनों ने मृदा क्ले से सोडियम आयनों को विस्थापित कर दिया और कैल्शियम आयन उस सोडियम आयन के स्थान पर क्ले के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं, यानी कि सोडियम क्ले से कैल्शियम क्ले का निर्माण हो जाता है और सोडियम सल्फेट से क्रिया करके सोडियम सल्फेट के रूप में मृदा से निक्षालित हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है बेटा आज का, इसमें एल्युमिनियम सल्फेट जिसमें 18 अणु जल के होते हैं। ये भी अम्लीय लवण है जो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। इसकी अभिक्रिया देखें तो इसमें एल्युमिनियम सल्फेट है, जल से क्रिया कर रहा है, क्रिया करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, जिस कारण कैल्शियम सल्फेट बनता है, CO2 बनती है, प्लस में जल बनती है। मृदा क्ले है और मृदा क्ले पर जो है सोडियम आयन अधिशोषित हैं। ये मृदा क्ले पर सोडियम आयन अधिशोषित हैं, इसी में हमने कैल्शियम सल्फेट मिलाया तो कैल्शियम ने इस क्ले से सोडियम को विस्थापित कर दिया और स्वयं उसके स्थान पर अधिशोषित होकर कैल्शियम क्ले का निर्माण कर देते हैं और सोडियम जो है इसके सल्फेट से क्रिया करके सोडियम सल्फेट के रूप में मृदा से निक्षालित हो जाते हैं, जिस कारण मृदा की संरचना में सुधार होता है, मृदा सोडियम आयनों से मुक्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, कल के वीडियो में हम कुछ नया पढ़ाएंगे। धन्यवाद।